प्रश्न 1। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया? इसके प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1920 में की थी। इसके पीछे कई कारण थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 उदास स्माइली। अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाईं, जिससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया। रॉलेट एक्ट 1919 उदास स्माइली। इस कानून के तहत बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। खिलाफत आंदोलन। तुर्की के खलीफा के साथ अन्याय हुआ, जिससे मुसलमानों में रोष था। आर्थिक शोषण। अंग्रेज भारत की संपत्ति लूट रहे थे और भारतीयों को गरीबी में धकेल रहे थे। इन सब कारणों से गांधीजी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें लोगों से सरकारी संस्थाओं, विदेशी वस्तुओं और अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार करने को कहा गया। प्रश्न 2। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? इसके उद्देश्य लिखिए। उत्तर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, नमक कानून का विरोध करना, लोगों में राष्ट्रीय एकता जगाना। गांधीजी ने दांडी मार्च करके नमक कानून तोड़ा। इसके बाद पूरे देश में लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और जेल गए। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना। प्रश्न 3। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में गांधीजी की भूमिका लिखिए। उत्तर। महात्मा गांधी ने भारत में राष्ट्रवाद को जनांदोलन का रूप दिया। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आंदोलन चलाए। किसानों, मजदूरों, महिलाओं और छात्रों को आंदोलन से जोड़ा। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सफल आंदोलन किए। असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधीजी ने भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने और एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध करने की प्रेरणा दी। प्रश्न 4। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के कारण लिखिए। उत्तर। हालांकि यह आंदोलन बहुत प्रभावशाली था, लेकिन कुछ कारणों से इसे वापस लेना पड़ा। सरकार की कठोर दमन नीति, कई नेता जेल में डाल दिए गए। व्यापारियों और उद्योगपतियों का समर्थन कमजोर पड़ गया। दलित और मुस्लिम समुदाय पूरी तरह शामिल नहीं हुए। गांधी-इरविन समझौते के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। प्रश्न 5। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में सविनय अवज्ञा आंदोलन की भूमिका समझाइए। उत्तर। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। यह आंदोलन 1930 में गांधीजी द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण ढंग से उल्लंघन करना था। इस आंदोलन के दौरान लोगों ने नमक कानून तोड़ा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, कर, टैक्स देने से इनकार किया। महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस आंदोलन से आम जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई। यह आंदोलन स्वतंत्रता की ओर एक बड़ा कदम साबित हुआ। प्रश्न 6। गांधीजी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया? उत्तर। 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधीजी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कारण, चौरी चौरा में हिंसा हुई जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। गांधीजी अहिंसा के सख्त समर्थक थे। उन्हें लगा कि जनता अभी अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा था। इसलिए गांधीजी ने देश में शांति बनाए रखने के लिए आंदोलन वापस ले लिया।